हनुमानगढ़ टाउन की पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक में हुआ हंगामा। झंडावाली डायरेक्टर मनोहर लाल ने चलती बैठक में लगाया धरना। हनुमानगढ़ टाउन की पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुधवार को टाउन की पंचायत समिति में हुई। बैठक में झंडावाली डायरेक्टर मनोहर लाल ने शिलापट्टियों पर डायरेक्टर का नाम न लिखने पर एतराज जताया और मांग को लेकर चलती बैठक में धरने पर बैठ गए। बैठक में झंडावाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक न होने पर झंडावाली डायरेक्टर ने 7 दिन बाद सीएससी पर तालाबंदी की चेतावनी दी। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर भी जनप्रतिनिधियों ने एतराज जताया। बैठक में अंबरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी ने मुद्दा उठाया कि 10 HMH करतारपुरा में 3-4 घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही है। कई बार प्रार्थना पत्र सौंपे जाने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। चक 13 HMH में भी कुछ इसी तरह की समस्या है। उन्होंने बताया कि गांव अमरपुरा थेड़ी की शमशान भूमि के ऊपर से भी पोल की विद्युत तारें निकाली गई है। विद्युत पोल को शमशान भूमि के बीच में से साइड में स्थानांतरित करवाने के लिए जगह देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच रोहित स्वामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा है कि मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर बार सरपंचों को मीटिंग में बुला लिया जाता है, अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सरपंचों की ओर से उठाई जाने वाली समस्याओं को हल करने की तरफ गौर नहीं किया जाता। अधिकारी काम नहीं करते और सरपंच कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों से काम होता है तो वे मीटिंग में आए, अन्यथा नहीं। श्रीनगर ग्राम पंचायत सरपंच नवनीत संधू ने मुद्दा उठाया कि गांव में गुजर रही बिजली की हाईटेंशन तार के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का कार्य रुका हुआ है। ठेकेदार की ओर से तार हटवाने के लिए ग्राम पंचायत को कहा गया है। तार अन्य जगह स्थानांतरित करवाने के लिए विद्युत विभाग को चिट्ठी भी भेजी गई। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बिजली की तार को शीघ्र हटवाने की मांग की। पंचायत समिति सदस्य मनोहर लाल वर्मा ने बैठक में बताया कि ग्राम पंचायत झंडावाली में वाटर वर्क्स में एक पंप हाउस का निर्माण करवाया गया, लेकिन पूर्व में बने हुए पंप की ईंटों का इस्तेमाल नए पंप हाउस के निर्माण में किया गया। उन्होंने जेईएन व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने व पंप हाउस को तोड़वाकर नई ईंटों से दोबारा निर्माण करवाने की मांग की। इसके अलावा वर्मा ने दानकोवाली डानी की शमशान भूमि में पुराने चौके लगाने के कार्य की जांच करवाने, 4 JDW वाटर वर्क्स की बिजली की लाइन बदलवाने, उप स्वास्थ्य केंद्र व पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सक नियुक्त करने की मांग की। ब्लॉक नंबर 7 से पंचायत समिति सदस्य केरूराम गुदारा ने गांव 45 SSW में कालीबंगा के पास घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत तार अन्य जगह स्थानांतरित करने, वंचित डानियों का सर्वे करवाकर बिजली पहुंचाने, सरकार की चल रही योजनाओं के फार्म भरने की दरें निर्धारित करने तथा ई मित्र के बोर्ड पर प्रदर्शित करने, चक 7 ARWA 7 ARWB 8 ARW में 40 वर्षों पूर्व बने खालों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग भी की गई है। सरपंच रामेश्वर लाल, ग्राम पंचायत गुरुसर, सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष, पंचायत समिति हनुमानगढ़। आज हमारी आम सभा की मीटिंग हुई पंचायत समिति में। उसमें उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी कोई भी नहीं आए। लिस्ट का तो जो प्रखंडा हमारे पास भेजा बना के, इसमें कलेक्टर साहब आएंगे, इसमें विधायक साहब आएंगे, इसमें प्रमुख साहब आएंगे, इसमें SP साहब आएंगे, इसमें फलाना साहब आएंगे। कोई भी नहीं आया। हमारे प्रधान जी आए और उप प्रधान जी आए, कोई भी अधिकारी नहीं आया। जो छोटे अधिकारी हैं, कोई जेईएन लेवल का आया, कोई लाइनमैन के लेवल के आए हैं, वो कोई समस्या का हल नहीं कर सकते, ना कोई वाटर वर्क्स की समस्या का। जल जीवन के बारे में वाटर वर्क्स के AN साहब ने, अमनदीप जी ने बोला कि जल जीवन के बारे में बताओ, तो मेरी पंचायत में नंदराम की ढाणी में जल जीवन मिशन के तहत पूरे गांव की रसीदें कट चुकी है, पैसे पंचायत में जमा हो चुके हैं। इनके रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने पूरी पाइपें बिछा दी, वहाँ 1 इंच पाइप नहीं बिछी, पूरा घपलेबाजी हुई है इन्होंने। वहाँ एक डिग्गी सैंक्शन हो चुकी है वाटर वर्क्स की 2 साल से, उस डिग्गी में इन्होंने अभी तक ईंट नहीं लगाई, उसका टेंडर हो चुका है, सारा कुछ भी काम नहीं किया। ऐसे गुरुसर में वाटर वर्क्स में एक डिग्गी है 100 बाई 100 की, मेरे सरपंच बनने से पहले की वो लीकेज और खाली पड़ी है। मैंने 50 बार इनको लेटर लिख दिए, 50 बार मीटिंग में मुद्दा उठाया है, आज भी वैसी की वैसी खाली पड़ी है। उसका मैंने वीडियो तक दिखाया इनको, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सर ये खाना पूर्ति है, यहाँ आते हैं और पंचायत समिति का समोसा कचौरी खा के वापस चले जाते हैं। आज से 4 साल पहले जिन सरपंच साहबों ने जो भी समस्याएं बताई थी अपनी पंचायतों की, अपने विभागों को, वो विभाग वहीं की वहीं, उस पंचायत का एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हमारे साथी सरपंच ने खड़ा होकर बोला कि आपने 5 मीटिंगें करी, 4 मीटिंग करी, इसमें जो मुद्दे बताए उसमें 4 मुद्दे बता दो जो आपने सही किए, तो एक भी अफसर नहीं बता सका।
मैं पंचायत समिति डायरेक्टर ग्राम पंचायत जंडावाली मनोहर लाल। सर, पिछले 3 सालों से हम इस साधारण सभा की मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, परंतु जो पहली मीटिंग के अंदर आके जो हमने प्रस्ताव रखे थे, जो पब्लिक के जो मुद्दे जो रखे थे, उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ और ना ही इस साधारण सभा के अंदर जो सक्षम अधिकारी है वो आते हैं और हमें यहाँ आकर और समोसे खिलाए और उस हमें भेज दिया जाता है। प्रधान की तरफ से नए जो डायरेक्टर को अपने विकास कार्य के लिए कोई बजट अलाट करते हैं, वो अपनी मर्जी से जो सरपंचों को ज़्यादा कमीशन देता है उसको भी वो अलाट करता है, न कि वो किसी डायरेक्टर को जो भी डायरेक्टर जो 2 पंचायत 3 पंचायत में चुन के आता है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का हमारे 6 महीने से डॉक्टर नहीं है। पशु विभाग के अंदर जो पशु जो डॉक्टर है वो 6 महीने से डॉक्टर नहीं है। ये अधिकारी जो कहते हैं कि हमारी कोई पास डॉक्टर नहीं है, लगाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। तो आपने 7 दिन का समय दिया? हमने 7 दिन का समय दिया। अगर जो 7 दिन के अंदर हमारे वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होती तो हम उसको सारे जितना भी स्टाफ है उसको भी अंदर नहीं घुसने देंगे और ताला लगा देंगे। ग्राम पंचायतों में कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने का ये बैठक जो होती है यही एक जरिया है। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी आते हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं और उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का हल होता नहीं है, बहुत धीरे धीरे कार्रवाई होती है। तो आज हमने जैसे हमारे ग्राम गंगागढ़ में स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, हमने ज़मीन भी दे दी है, दानदाता ने कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है आप जल्दी से जल्दी हमारा स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया जाए गंगागढ़ में। 3 SNM में हमारा एक स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर हाई टेंशन वायर जा रही है, वो हमने विद्युत विभाग से बोला है उस वायर को आप जल्दी हटवा दें ताकि हमारा जो निर्माणाधीन जो काम है जो रुक गया है उस तार की वजह से वो पूरा हो सके। और सभी डिपार्टमेंट्स के एक्चुअली अधिकारी जैसे JEN हुए, AEN हुए, सभी इनको आना चाहिए इस बैठक में ताकि हम हमारी समस्याओं को उसी समय हमारा समाधान हो जाए। आधे अधिकारी तो यहाँ आते ही नहीं हैं। अभी सिंचाई विभाग को जैसे उनको संज्ञान लेना चाहिए, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इस सभी सरपंचों की, बाढ़ प्रभावित इतने सरपंच हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आकर सुने तो सही आप ही। पंचायत समिति हनुमानगढ़ में साधारण सभा की बैठक रखी गई, जिसमें समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान और डायरेक्टर साहिबान और सेक्रेटरी साहब, BDO साहब उपस्थित थे। जैसे हर 3 माह 6 माह में ये साधारण सभा की बैठक रखी जाती है और इसमें अनेकों विभागों से IN, JEN, एक्शन साहब भी मौजूद होते हैं। और हमने हमारी ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी में जो समस्याएं थी, सिंचाई विभाग की थी, PHD की थी, PWD की थी, तो हमने हमारे भी गांव के अंदर मुद्दे रखे। हमने विद्युत विभाग के IN साहब को काफ़ी बार अवगत करवाया है। 4 सालों से हमारे गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, जो सड़कों के बीच के अंदर पोल है और घरों के ऊपर से जो तारें जा रही है, वायर जो जा रही है, हमने उनको हटाने के लिए काफ़ी बार IN साहब के, एक्शन साहब के यहाँ हमने ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं और उनको लिखित में भी हमने लेटर दिए हैं कि उनको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि ग्रामीण जो लोग हैं उनको राहत मिले। और आज जो ये मीटिंग सभा रखी गई उसमें भी हमने IN साहब को ये चेतावनी दी है कि हर बार आप मीटिंग में आते हैं और हमारी ये समस्याएं बार बार हमें बोलनी पड़ती है, तो ये लास्ट बार है। हमने चेतावनी दी अगर इस बार हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, विद्युत पोल की, लाइटों की और जो वायर वगैरह की है, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर नहीं हटाए गए तो हम आंदोलन करें।